नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। की घटना से आक्रोशित तसीमों की महिलाओं ने सैनिकों की विजय के लिए किया हवन। धौलपुर पहलगाम में हाल ही में हुई निंदनीय घटना के विरोध में और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे अघोषित युद्ध में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और विजय की कामना करते हुए तसीमों में शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति और ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वावधान में फौजी गार्डन में एक हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 400 से अधिक महिलाओं ने सामूहिक रूप से हवन में भाग लिया और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति के नारे लगाए। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से लोहा ले चुके शहीद समिति के संस्थापक रिटायर्ड फौजी राम अवतार ने इस मौके पर कहा कि जब भी देश को पूर्व सैनिकों की आवश्यकता होगी, वे हर परिस्थिति में देश के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। महिलाओं ने भी जोश दिखाते हुए कहा कि वे देश के लिए हर तरह से तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी से पीछे नहीं हटेंगी। हवन कार्यक्रम में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के धौलपुर अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, रिटायर्ड कैप्टन अशोक सिंह परमार और संगठन सचिव सूबेदार प्रणव मुखर्जी जैसे गणमान्य पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया और देश के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे हमेशा देश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर शहीद समिति के अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, कवि आकाश परमार, रामनिवास शर्मा, हरेंद्र परमार, रामवीर कुशवाहा, धर्मवीर कुशवाहा आदि भी उपस्थित थे और सभी ने देश के सैनिकों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जो 22 अप्रैल को निंदनीय घटना आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जो कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उसका आज हिंदुस्तान ने उन महिलाओं द्वारा सबक पाकिस्तान को सिखाया है। ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वर्ल्ड को पूरे को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान कहीं कम नहीं है। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है अभी भी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होगा। आने वाला समय इतना खराब होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नागरिक नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल में जो देश में बना हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम जैसी निंदनीय घटना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा जो 26 हमारे निर्दोष पर्यटकों को मार गिराया था, माओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, माता बहनों ने उस अपनी मांग को उजाड़ा था। उन माता बहनों की मांग जो उजड़ी थी, उसका भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। यह युद्ध नहीं है, अभी अघोषित है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को उजाड़ा जा रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की गई तो मैं सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार। ये जो 22 अप्रैल की जो घटना पहलगाम की हुई है, उसको देखते हुए हमारी जो बहनें माता हैं, उनका जो स्वाग उजाड़ा था, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे माता बहनों को उजाड़ा था, उसी में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और उसी ऑपरेशन के तहत आज धौलपुर तहसीलों के अंदर सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व फौजी मैं राम अवतार सिंह परमार ने यहाँ कम से कम 500 साढ़े 500 औरतों के द्वारा हवन यज्ञ किया गया है, जो हमारे जवानों की सुख समृद्धि अच्छी तरह लड़ाई लड़ने और उनके सलामती की दुआ के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ रखा हुआ है। मैं कैप्टन अशोक। हमारे यहाँ पर अभी तसीमे के अंदर लगभग 500 से 550 महिलाओं के द्वारा आज का जो समय चल रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, इसमें अपने सैनिकों की सलामती के लिए सरपंच राम अवतार सिंह के द्वारा हवन कराया गया है। बहुत ही अच्छा है और जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना जो कार्रवाई कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। जो आज की नाइट में काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कल शाम को जो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें जो गिराई गई हैं, बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। और धौलपुर के पूर्व सैनिकों की, हमारी सेना को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जाने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी बस बताइए।
22 अप्रैल को जो घटना हुई है, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले पहलगाम से पहले बहुत सारी हमारी घटनाएं हुई और जब पाकिस्तान को लगा कि सीधे युद्ध में भारत को वो नहीं हरा सकता, तो उसने तब से छद्म युद्ध शुरू किया है, चाहे वो मुंबई वाली घटना हो, पुलवामा की घटना हो, पहलगाम की घटना हो। और भारत ने अब इस पर मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और ये 22 तारीख की घटना का उन्होंने 3 दिन से लगातार जवाब दे रहे हैं और भारतीय सेना अंदर तक घुसकर उनका नेस्तनाबूद कर रही है। और जिस तरह से उनके जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको उन्होंने जो है नेस्तनाबूद किया है, उससे पता चलता है कि भारत इस समय एक विश्व शक्ति में किस पायदान पे खड़ा है। दूसरी बात ये आती है कि जो भारत की तरफ से अभी जो प्रेस वार्ता हो रही है, जिसको हम लगातार सुन रहे हैं, सारे पूर्व सैनिक सुन रहे हैं, वो पूर्व सैनिक ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और साथ में विक्रम मिश्री साहब ने जो अपने वक्तव्य रखे हैं, उससे हमें लग रहा है कि भारत की स्थिति और मजबूत है। धौलपुर के सैनिक होने के नाते और इस धरा भारत की भूमि के हम अंश होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमने जो सेवाएं हमने भारतीय सेना में दी हैं, भारत की सरकार को और हमारे प्रशासन को हमारे से जो मदद चाहिए हम हमेशा पूर्व सैनिक देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी मेडिकल कैटेगरी का हो, वो हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।